इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफ़ाइन कर दिया, टाइम पीरियड को डिफ़ाइन किया, फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन किया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है वो बता दिया। तो उस वीडियो को ध्यान से देखना। इसके बाद इस वीडियो में क्या है कि जैसे हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया था। लीनियर एक्चुअली हम बोल नहीं रहे थे, लेकिन वो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फिर लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, लेकिन वो असल में लीनियर वेलोसिटी है। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वी से डिनोट करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन था ए। सर्कुलर मोशन में ये लीनियर वाले पैरामीटर्स तो होंगे ही होंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, इस तरह के टर्म्स हम सर्कुलर मोशन में यूज़ तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ 3 और टर्म आ जाएंगे। जैसे ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जैसा यहाँ पर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर वेलोसिटी जैसा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जैसा ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। पर अभी हमें ये दो के बारे में डिस्कस करना है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, ये दो। तो बिल्कुल लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियंस। ध्यान रहे, एंगल रेडियन में लेना है, और डिग्री में भी होगा तो रेडियन में चेंज कर लेते हैं उसको। थ्रू विच अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ सेंटर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। इसका मतलब समझाता हूँ मैं। जैसे सपोज करो कि सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पर है, ए पॉइंट पे है। फिर पार्टिकल मूव करते 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 डेल्टा टी टाइम के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया, ये पार्टिकल आ गया बी पॉइंट पे। तो ये पार्टिकल जब ए से बी तक आया, जब पार्टिकल आया, तो ये सेंटर पे यहाँ पे एंगल कितना बना? ये जो एंगल बना सेंटर पे, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा। वही इसमें समझाया हुआ डेफिनेशन में। इट मे बी डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियन। ये जो एंगल डेल्टा थीटा है ना, एक्चुअली डिग्रीज में कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन डिग्री में दिया हो, उसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। मैं भी समझा दूंगा डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है। मैथमेटिक्स में तो पढ़ा भी होगा बच्चों ने। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं थोड़ा उनके लिए बता देता हूँ। और डिग्रीज थ्रू विच अ पार्टिकल डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड अ सेंटर। इस सेंटर के अराउंड, सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। तो डेल्टा टी टाइम के अंदर पार्टिकल ए से बी तक गया। जब पार्टिकल ए से बी तक गया तो टाइम लगा डेल्टा टी के पीछे की कहानी, बैकग्राउंड पता है ना? ऐसे करते थे ना हम उसमें मोशन स्ट्रेट लाइन में कि T1 टाइम पे पार्टिकल ए पे है, T2 टाइम पे पार्टिकल बी पे चला गया, T1 टाइम पे पार्टिकल ए पे, T2 टाइम पे बी पे चला गया। तो ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा? टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा टी। मतलब ए से बी तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी। ठीक है, तो अब T1 T2 ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, अब सीधा बोल रहे हैं कि ए से बी तक पार्टिकल गया, उसको टाइम लगा डेल्टा टी। तो ये डेल्टा थीटा जो हो गया, दिस डेल्टा थीटा इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं? रेडियन में। डिग्री में मत बोलो, रेडियन में। इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस में इसको मेजर करते हैं। रेडियन जैसे मान लो, ये बस याद रखो कि जैसे अगर ये पार्टिकल अगर ए से लेकर पूरा वापस ए तक घूम जाए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ सर्कल में टोटल एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पे? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं, ये पता होना चाहिए सबको। 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई। सो 180 डिग्री इक्विवेलेंट टू पाई। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो कभी भी तुम्हें अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो ऐसे कर लेना, 180 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। फिर 10 डिग्री दिया तो 10 डिग्री में कितना रेडियन होगा? यूनिटी मेथड से इसको सॉल्व कर लेना, ये रेडियंस हो गया। जैसे सोचो कि पार्टिकल ए से चल रहा है, स्टार्ट कर रहा है। सपोज एक पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर पाथ में यहाँ तक गया, तो सेंटर पे ये एंगल कितना बना? पाई बाई 2, 90 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया पाई बाई 2। अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है
तो कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? सेंटर पे एंगल देखना होता है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल सेंटर पे देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो सेंटर पे जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो कितना हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इसको हम देख लेते हैं। ये पूरा ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये पाई होगा। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री यहाँ तक गया। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 270 डिग्री। और फिर जब पूरा एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया, इसका एक रिवोल्यूशन पूरा कर दिया तो एंगल कितना बनेगा? हाउ मच विल बी द एंगल? एंगल विल बी 2 पाई। एक रिवोल्यूशन पूरा करने पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 2 पाई होगा। अच्छा, अब ये बाकी मैं डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बस हल्का फुल्का बता रहा हूँ मैं। जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ए से बी तक गया, ये थीटा है, डेल्टा थीटा जो भी है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो डायरेक्शन है ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। मतलब जिस प्लेन में बॉडी रिवॉल्व कर रहा है ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ऐसे। ये जो फिंगर है ना, ये बता रहा है कि ऐसे घूम रहा है, और जो थंब है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताता है। इसका एक अच्छा सा डायग्राम बता देता हूँ मैं। इस डायग्राम को देखो, ये देखो ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, पी से क्यू तक गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये डायरेक्शन हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसे। तो ये अभी एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो जिस प्लेन में बॉडी रिवॉल्व कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन में इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा मैं, बस अभी इतना समझ लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन देख लो कैसे निकाला है। तो विल डिस्कस इन डिटेल इन रोटेशनल मोशन। ये जो लीनियर वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, ऐसे डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा यूज़ करते हैं, वो होता है एंगल अपॉन टाइम, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। मतलब लीनियर वेलोसिटी में हम बोलते हैं हाउ मेनी मीटर्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और सर्कुलर मोशन में, लीनियर सर्कुलर में तो ये वाली बात भी करते हैं, लेकिन ये एक बात और आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। तो हम सर्कुलर मोशन में बोलते हैं हाउ मेनी रेडियन पर सेकेंड। मतलब ये इस ओमेगा से पता चलता है कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है कितना फास्ट या कितना स्लो रिवॉल्व कर रहा है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा आती है तो बॉडी फास्ट रिवॉल्व कर रहा है, और कम आती है तो स्लो रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं अभी समझा देता हूँ। जैसे सपोज़ करो कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है वैसे तो ए से बी तक जब गया तो यहाँ सेंटर पे एंगल बना डेल्टा थीटा। तो ये जो सेंटर पे एंगल डेल्टा थीटा बना, इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी तक टाइम लगा डेल्टा टी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आप सोचो कि अगर ये पार्टिकल पूरा एक रिवोल्यूशन पूरा कर जाए, एक रिवोल्यूशन सेंटर के अबाउट, तो यहाँ सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनेगा? यहाँ पे एक रिवोल्यूशन पूरा करने पे बताया मैंने, तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने पे सेंटर पे जो टोटल एंगल बनेगा वो बनेगा 2 पाई। और एक रिवोल्यूशन का टाइम कितना होता है? मतलब ए से पार्टिकल वापस ए पे आ गया, तो एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई बाई कैपिटल टी भी होता है। और हमने अभी पढ़ा है 1/t इक्वल टू फ्रीक्वेंसी पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो 2 पाई n भी लिख सकते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी 2 पाई n, ऐसे ये फार्मूला न्यूमेरिकल में बहुत हमारे काम आएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो ये निकालना है क्वेश्चन। हमारे पास फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब जो ये सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना है?
सेकंड का टाइम पीरियड है 60 सेकेंड, 2 पाई बाई 60, तो पाई बाई 30। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है ये एंगल अपॉन टाइम है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड, एंगल अपॉन टाइम, और एंगल रेडियन में लेना है, तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। अब अगर मिनट हैंड का निकालना है, मिनट हैंड का लगेगा 1 आवर, 1 आवर को सेकंड में चेंज कर लेना 3600। आर हैंड में कितना लगेगा 12 आवर, आर हैंड का कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन 12 आर, 12 आवर को कितना कर देंगे हम सेकंड में चेंज कर देंगे, तो आवर हैंड का आ जाएगा। इसी तरह से अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ जब सन का चक्कर लगा रहा है तो उसको एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, अर्थ जब सन का चक्कर लगा रहा है, ये देखो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी अर्थ की, तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ये होगी ना 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी कितना लिखेंगे यहाँ पे हम, कैपिटल टी लिखेंगे 365 डेज़, उसको फिर मिनट आवर में चेंज कर देंगे। ये अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो इसका अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन में टाइम पीरियड कितना है, अर्थ को अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है 24 आवर, यहाँ पे 24 आवर लगा देंगे, वो आ जाएगा। इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। अब है रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। वी मतलब लीनियर वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो टेंजेंशियली वेलोसिटी है वेक्टर वी है ना, ये हो गई लीनियर वेलोसिटी। तो जब ये एक चक्कर लगा रहा है, जैसे यहाँ से चक्कर लगाया, लीनियर स्पीड अभी स्पीड की बात करो, वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड, उसमें रिलेशन क्या है, तो अभी बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ मैं, इसमें वेक्टर वाली बात में इतना भी लगा नहीं रहा क्योंकि बहुत कुछ पेंच है उसमें। तो अभी सिंपल बात करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, कि ए से ये पार्टिकल वापस ए पे आ गया, तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया सर्कमफेरेंस पे 2 पाई आर, कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया सर्कल का 2 पाई आर, और उसको टाइम कितना लगा पार्टिकल को एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, लगा टाइम कैपिटल टी। तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये जो है ना 2 पाई बाई कैपिटल टी, इसको बोलेंगे ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा इंटू आर, तो v इक्वल टू ओमेगा आर, ये रिलेशन आ गया। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड द एंगुलर स्पीड। v मतलब ये वाली स्पीड, जो सर्कल में जो बॉडी मूव कर रहा है, जो टेंजेंशियली जो स्पीड बनाते हैं v, इसको बोलते हैं लीनियर स्पीड, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। तो लीनियर और एंगुलर स्पीड में रिलेशन हो गया v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी 2 पाई एन। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा ध्यान रखना, और v इक्वल टू ओमेगा आर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी 2-4 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना। अब जितना मैंने पढ़ा है इसके बेस पे 4 क्वेश्चन है, ये तो 3 क्वेश्चन हो गए, ये 4th क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये सेकंड वीडियो पूरा हो